27 मई 1974, ठीक 157 साल बाद उसी पाइप हाइट्स पार्क में 20 साल की बारबरा फॉरेस्ट की लाश मिलती है, बिल्कुल वैसी ही हालत में जैसी 1817 में मैरी की मिली थी। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि बारबरा की आखिरी रात भी डांस डेट से ही शुरू हुई थी। बारबरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करने के लिए गई थी। दोनों ने रात करीब 1 बजे तक साथ में वक्त बिताया। इसके बाद बारबरा के बॉयफ्रेंड ने उसको बस स्टॉप तक छोड़ दिया। मतलब इसके बाद बारबरा बिल्कुल अकेली रह गई थी और फिर उसका कुछ भी पता नहीं चला। अगली सुबह पाइप हाइट्स पार्क में बारबरा की लाश मिलती है। पुलिस के मुताबिक उसके साथ भी रेप किया गया था और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। यानी 157 साल पहले मैरी एशफोर्ड के साथ जो हुआ, बारबरा के मामले में भी कई चीजें बिल्कुल वैसी ही थी। बारबरा केस में पुलिस की जांच एक ऐसे शख्स तक पहुंची जिसने इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया था। ये था माइकल लैन थॉर्टन। माइकल बारबरा के साथ काम करता था। पुलिस को उसके कपड़ों पर खून के निशान मिले। उसने पुलिस को अपनी मौजूदगी को लेकर एक कहानी बताई, लेकिन बाद में उसकी बताई हुई कहानी बिल्कुल झूठी साबित हुई। इसके बाद पुलिस ने माइकल लैन थॉर्टन को बारबरा की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर दिया। अब जरा इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखते हैं। 1817 में मैरी एशफोर्ड, 1974 में बारबरा फॉरेस्ट। दोनों की उम्र सिर्फ 20 साल थी। दोनों का जन्मदिन भी एक दिन था। दोनों को ही डांस करना बेहद पसंद था और दोनों अपनी मौत से पहले रात को डांस डेट पर भी गई थी। दोनों की मौत 27 मई को हुई। दोनों की लाश पाइप हाइट्स पार्क में ही मिली और दोनों मामलों में रेप के बाद हत्या की बात कही गई। लेकिन सबसे बड़ा संयोग, दोनों मामलों में जिस शख्स पर हत्या का शक हुआ उसका सरनेम था थॉर्टन। 1817 में अब्राहम थॉर्टन और 1974 में माइकल लैन थॉर्टन। और सिर्फ इतना ही नहीं, और दोनों ही मामलों में आरोपी कोर्ट से बरी हो गए थे। मैरी के मामले में 3 गवाहों ने थॉर्टन की बात का समर्थन किया। बारबरा के मामले में भी माइकल लैन थॉर्टन को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया था। और एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात कि इन दोनों लड़कियों ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ऐसी बातें कही थी जो बाद में बेहद डरावनी लगने लगी। मैरी ने अपनी दोस्त हना की मां से कहा था कि उसे आने वाले हफ्ते को लेकर बहुत बुरा महसूस हो रहा है और उसी हफ्ते उसकी मौत हो गई थी, उसकी हत्या हो गई थी। और बारबरा ने अपनी एक कुलीग से कहा था, ये मेरा अनलकी मंथ होने वाला है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है। और फिर उसकी भी हत्या हो गई। दोनों की मौत हुई। दोनों के ही मामलों में परिवार के एक सदस्य ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और आगे जांच की मांग भी की। लेकिन आज तक मैरी एशफोर्ड का कातिल कौन था और बारबरा फॉरेस्ट को किसने मारा, इन दोनों सवालों का जवाब नहीं मिला है। 157 साल पहले के अंतराल में हुई ये 2 हत्याएं आज भी एक कोल्ड केस है। एक ही तारीख, एक ही जगह, एक ही उम्र, दोनों की आखिरी रात में डांस डेट और दोनों मामलों में थॉर्टन। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या इन दोनों हत्याओं के पीछे कोई ऐसी कड़ी या कोई ऐसा रहस्य है जो आज तक दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है, 157 साल बाद ऐसा क्या लिंक हो सकता है या महज ये एक बहुत 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 बड़ा इत्तेफाक है जो इस तरह का मामला सामने आया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमय कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, साथ में लाइक और शेयर भी करें।